welcome to my channel. I am Akanksha and in this video we are gonna study class 12th macroeconomics very first chapter circular flow of income. तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो कि PYQs हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आप उसको भी सॉल्व करना। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि ऐसा फ्लो ऑफ इनकम जो कि कंटिन्यूअस है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो हमारे ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो क्या है, रेकरिंग है और अनलिमिटेड है, यानी कि खत्म ही नहीं होते। एक डिमांड खत्म हुआ तो फिर दूसरा आ गया, तो इसलिए जो फ्लो ऑफ इनकम भी है वो उसी डिमांड के हिसाब से फ्लो होता रहता है, ये खत्म ही नहीं होता है। सर्कुलर का मतलब कि जिसका कोई एंड ना हो, तो हमेशा इकोनॉमी में फ्लो होता रहता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, तो मैं जानना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि ये इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट्स को नहीं पढ़ता, ये पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ता है कि पूरी इकोनॉमी। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आ गया अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, यानी कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये एक इंसान के अनएम्प्लॉयमेंट तो पता नहीं चलेगा, पूरी इकोनॉमी में कैसा है ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, इसको पढ़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस है वो 4 मार्कर्स में आता ही है, तो आप इसको जरूर पढ़ना, द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। पहला कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी के साथ डील करता है, यानी कि पूरा एडिशन पूरा ओवरऑल इकोनॉमी के साथ, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करता है, ये इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसके टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उन्हें हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट जैसे ओवरऑल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे छोटे यूनिट से डील करते हैं। तो हम प्राइस ऑफ कमोडिटी को पढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते थे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11 पे, जनरेट कर सकते हो। ओके, तो अब ये डिफरेंसेस आप लोग 4 पॉइंट्स है, तो 4 मार्क्स का आएगा, तो 4 पॉइंट्स में याद कर लेना। व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। तो देखो किसी भी इकोनॉमी में वेरिएबल्स को, कई सारे वेरिएबल्स होते हैं वो स्टॉक होते हैं और फ्लो होते हैं, तो उसी को जानने के लिए हमें स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स को पढ़ना पड़ेगा। स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई थी ऑन 21st ऑफ दिसंबर, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया जा रहा है कि 21st दिसंबर को कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई। जबकि फ्लो वेरिएबल किससे डील करता है, कि ऐसे वेरिएबल्स जो कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में जो हो रहा हो, जैसे कि कितनी कार्स जो थी वो जनवरी मंथ में, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी प्रोड्यूस हुई, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि पूरे जनवरी मंथ को लिया जा रहा है। तो जो फ्लो वेरिएबल है वो टाइम डायमेंशनल होता है और स्टॉक जो होता है वो टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। दूसरी बात करें, इन दोनों का भी डिफरेंस जो है वो 4 मार्क्स में आता है। तो स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रहते हैं, जबकि फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। स्टॉक एग्जांपल्स हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि नेशनल वेल्थ, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई आप मनी चैप्टर में पढ़ोगे, तो उसमें क्या कहते हैं कि कितना मनी लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो वो भी क्या स्टॉक वेरिएबल हुआ। फ्लो वेरिएबल का मतलब कि जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। भाई ये पूरे चैप्टर ही इस टॉपिक पे है, तो मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर इकोनॉमी में 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, एक इनकम फेज और एक एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज का मतलब जहाँ कोई चीज, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इनकम फेज का मतलब कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके बदले में हमें इनकम तो देना पड़ेगा उनको, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का। अब जैसे प्रोडक्शन में लगा लैंड, तो उसकी जगह हमें क्या मिलेगा, रेंट। लेबर की जगह वेजेस, कैपिटल की जगह इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जगह प्रॉफिट। तो ये इनकम फेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे थे उनके इनकम का। अब एक्सपेंडिचर फेज क्या हुआ, अब मेरे पास इनकम है तो मैं इसको रख तो नहीं लूंगी, आई विल एक्सपेंड इट ऑन माई नीड्स, फॉर माई नीड्स। तो जो एक्सपेंडिचर फेज होता है उसमें जो भी इनकम लोगों के पास आता है इनकम फेज से, उसको एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड क्या कर रहे हैं, किस चीज में करेंगे, अगेन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो फिर से वो जो इनकम है वो प्रोडक्शन फेज की तरफ जाएगा, ये फर्म से हम लोग सामान खरीदेंगे तो उनकी तरफ ये पैसा जाएगा। सो दिस वाज अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। देखो किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें लोग लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं, एज वेल एज हमें लोग कंजम्पशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो कि प्रोड्यूस करता है फैक्टर सर्विसेज की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज को। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एज अ वेलफेयर गवर्नमेंट, ये अपने गुड्स को प्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट। सेकंड फॉरेन सेक्टर, यानी कि वो सेक्टर जिससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी जिससे हमारा ट्रेड होता है, जहाँ से हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, मतलब जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, ट्रेड होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। हमें क्लास 12th में क्या पढ़ना है, केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल पढ़ना है, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ये जहाँ हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसे हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या, ऐसी इकोनॉमी जहाँ आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो। ठीक है, जहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो रहा, उसे हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी।
अब जो मेन चैप्टर का मुद्दा है वो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आप जरूर बना देना। ये 4 मार्कर्स में, जब भी किसी भी 4 मार्कर्स या 6 मार्कर्स में क्वेश्चन आया ये, तो आप इस डायग्राम को जरूर बना के आना, ठीक है। इट्स वेरी इजी, मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखो, हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, तो एक हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, एक फर्म्स हो गए। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है उससे क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर से हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं। अभी मैंने बताया, हम लैंड देंगे, लेबर देंगे, कैपिटल देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप देंगे। हमने फैक्टर सर्विसेज दिया तो फर्म्स हमें क्या देंगे, एकदम नीचे वाला ही क्या कह रहा है, फैक्टर पेमेंट्स देंगे। वो लैंड के बदले हमें रेंट मिलेगा, लेबर के बदले हमें वेजेस मिलेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ हमने फैक्टर सर्विसेज दिया और फर्म से हमें फैक्टर पेमेंट आया। अब जब मेरे पास पेमेंट आया, तो मैंने अभी आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताया था कि पेमेंट आएगा तो हम खर्च करेंगे उससे। तो हमने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया तो इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ, हमने पैसा दिया फर्म्स को, तो फर्म ने हमें उसके बदले में क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी इजी, जस्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। बस क्या है कि आपने फैक्टर सर्विसेज दिया फर्म्स को, हाउस होल्ड से, तो आपको फैक्टर पेमेंट मिला। आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया उस फैक्टर पेमेंट को मिलने के बाद, तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न मिला। और इसी तरह ये जो सिलसिला है, सर्कुलर फ्लो है, वो चलता जाता है। अब इसी में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़ना है वो क्या है कि व्हाट इज मनी फ्लो एंड व्हाट इज रियल फ्लो। मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं और रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहते हैं। मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, मनी यानी पैसा, इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। जहाँ एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है उसे मनी फ्लो कहेंगे। अब इस सर्कुलर फ्लो में आपको कहाँ कहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो एक तो हमें दिख रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, हम पैसा दे रहे हैं तभी हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। और एक फैक्टर पेमेंट्स में, फर्म्स हमें पैसा दे रही है, पेमेंट कर रही है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के रिटर्न में। नेक्स्ट, रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होते हुए दिखेगा। इस फ्लो में आपको कहाँ दिख रहा है, पहले तो आप फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो तो यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज आ गए, देन आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न में मिल रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, रियल फ्लो दिखा। तो बस आप डायग्राम बनाते वक्त अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप नीचे यहाँ लिख सकते हो कि मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो कहाँ हो रहा है, तो फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो कहाँ हो रहा है, तो फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स सर्विसेज में हो रहा है। तो अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीजें ऐड करते हो तो आपके आंसर्स काफी स्कोरिंग रहेंगे, टीचर्स इंप्रेस हो जाएंगे और आपको मार्क्स दे देंगे। सो या दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया और आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो एकदम परफेक्ट वीडियो है। और नोट्स भी एकदम लास्ट मिनट के लिए काफ़ी अच्छा है, आप इसको एक बार देखोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं कुछ क्वेश्चंस PYQs यहाँ इंसर्ट कर दूंगी, वो आप सॉल्व करना और इसके आंसर्स आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके चेक कर लेना। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।